हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेशिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को। तो आइए समझेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, और ये है फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों ने अभी तक 0 से लेकर 2 पाई तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज़ याद नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम उन सारी चीज़ों का यूज करने वाले हैं, सभी वैल्यूज़ को। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग और समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को। सो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन फ्रेंड्स जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा साइन एक्स इक्वल टू 1/2, कोस एक्स इक्वल टू √3/2, tan x इक्वल टू 1, 2 कोस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 कोस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये सभी फ्रेंड्स क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है क्योंकि इन सभी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? इन्वॉल्व है। ठीक, अब बात आती है फ्रेंड्स इक्वेशन की। तो हम सभी जानते हैं इक्वेशन में हम करते क्या है। हम लोग इक्वेशन में क्या करते हैं? वेरिएबल के उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं जिसके लिए हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, और उन्हीं वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यही कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, दो तरह के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, एक होगा हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। ठीक, तो आइए दोनों को समझते हैं हम लोग। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है और जनरल सॉल्यूशन क्या है? तो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे फ़र्क समझेंगे, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे या इक्वेशन होंगे उनका ये दो तरह के ही सॉल्यूशन होंगे, प्रिंसिपल और जनरल। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो वो सॉल्यूशन जिसमें एंगल हमारा कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 2 पाई के बीच में लाई करता है। ठीक है, 0 से लेके 2 पाई के बीच में लाई करता है, उन्हें हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। जनरल सॉल्यूशन में आ जाता है फ्रेंड्स ऑल सॉल्यूशन। ठीक है, ऑल सॉल्यूशंस, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन आएंगे वो सभी जनरल सॉल्यूशन में आएंगे। अभी बात करेंगे इस चीज़ का। ठीक है, तो जरा सा हम एक काम करते हैं, साइन एक्स का, और साइन एक्स इक्वल टू 1/2 है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन एक्स इक्वल टू 1/2 है, साइन एक्स इक्वल टू 1/2। अब फ्रेंड्स ये बताइए, साइन फंक्शन 1/2 एंगल के किस वैल्यू के लिए देता है? तो हमें ये पता है कि ये π/6 के लिए देता है। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन π/6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि x का वैल्यू क्या है? π/6 है। बाई कंपेरिजन, कैंसल आउट नहीं करेंगे, कंपेयर करेंगे एंगल और इसको। ठीक है, तो हमें x का वैल्यू π/6 मिल गया। क्या यही एक सॉल्यूशन होगा? नहीं, देखिए इस साइन π/6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन x इक्वल टू साइन π-π/6, है कि नहीं? π-π/6 जो कि साइन π/6 ही मिलेगा मुझे। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो साइन x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? साइन 5π/6। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया? x इक्वल टू आपका मिल गया 5π/6। ठीक है, तो ये पहला वैल्यू मिला, ये दूसरा वैल्यू मिला, दो मिल गए हैं। और भी कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए इस साइन π/6 को मैं इधर करता हूँ, इस साइन π/6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए साइन x इक्वल टू है ये साइन, देखिए मैं 2 पाई प्लस π/6 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 पाई प्लस π/6 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? साइन x इक्वल टू साइन 13π/6। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या मिला? 13π/6 मिला। ठीक है, x का वैल्यू 13π/6। कितने वैल्यू मिल गए हमें? देखिए π/6, 5π/6, 13π/6। और भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? और भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको याद है ना ये क्वाड्रेंट सिस्टम? ठीक है, सारा गेम तो यहीं पे है फ्रेंड्स।
सारा गेम यही है। और वो जो मैंने बताया था एक सर्कल का, यूनिट रेडियस का सर्कल, वहाँ पे, ठीक। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्वाड्रेंट हमारा आ गया। अब हमको क्या पता है कि साइन जो फंक्शन है, फर्स्ट वाले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में आपका कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है। अब ये जो साइन एक्स इक्वल टू 1/2 है, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1/2 है, वो इस वाले में भी पॉजिटिव होगा और इस वाले में भी, क्योंकि पॉजिटिव है तो या तो ये वैल्यू जो है इस वाले क्वाड्रेंट में होगा या तो इस वाले क्वाड्रेंट में होगा, इससे कहीं तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो जो मैंने वैल्यू फाइंड आउट किया, पहला मुझे पता चला कि यहाँ से यहाँ तक अगर π/6 मूव करूँ तो यहाँ पे 1/2 मिलता है, ठीक है। अब फिर मैं दूसरे वाले में मैंने कुछ इस तरह से किया कि मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक पाई मूव करता हूँ और पाई में से π/6 माइनस कर देता हूँ तो थर्ड इस वाले सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, जो कि 1/2 है। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5π/6 मिलेगा। थर्ड में मैंने क्या किया, मैंने देखा कि अगर मैं पूरा 2π मूव कर जाऊँ और उसमें π/6 और ऐड करूँ तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से हमारा साइन क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव ही मिलता है, जो कि 1/2। तो हमने ये फॉर्मूला भी डिस्कस किया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये मिला। अब अगेन यहाँ से यहाँ तक 2π तक आ चुके हैं हम। अब 1π और ऐड करें तो 3π। अब 3π में से π/6 माइनस करें, 3π में से π/6 को माइनस करें तो अगेन हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर से आपको यही वैल्यू मिलने वाला है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए एक और वैल्यू आप लिख सकते हैं, साइन एक्स इक्वल टू साइन 3π माइनस π/6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन एक्स इक्वल टू साइन 17π/6। तो यहाँ से आपको x की एक और वैल्यू मिला जो कि 17π/6 मिल गया, ठीक है। फोकस कीजिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। 17π/6 मिला, ये 3π किया। अब 4π + π/6 करेंगे तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर से जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से आपको यही वैल्यू मिलेगा। तो आप समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए मैंने जो ये मूव कराया, पहले तो हमें ये देखना है कि 0 से लेके 2π जो कि हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 2π, तो यहाँ से 0 से लेके 2π में साइन 1/2, साइन एक्स इक्वल टू 1/2 कितने बार पॉजिटिव है, 1 और 2, तो इसके 2 सॉल्यूशन मिलेंगे 0 से लेके 2π के बीच में। तो पहला तो ये π/6, ठीक है, π/6, और दूसरा क्या है पाई माइनस π/6 जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका आ रहा है। तो दूसरा ये, तो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हुआ यहाँ पे, आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैं लिखता हूँ, आप सिर्फ बता रहा हूँ, ये वाला π/6 और 5π/6। और जर्नल सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ये सारे देखिए π/6 भी आएगा, 5π/6 मैं यहाँ लिखता हूँ। जर्नल सॉल्यूशन में आपका आ जाएगा π/6, 5π/6, ठीक है, 13π/6, फिर क्या आ रहा है 17π/6। और इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे तो ना जाने कितने सॉल्यूशन आएंगे जर्नल सॉल्यूशन में। इसीलिए इसमें जितने भी सॉल्यूशन है उन सबको जर्नल सॉल्यूशन में रख दिया गया, और 0 से लेकर 2π के बीच में जो सॉल्यूशन है उनको प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। और ये जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ना, ये जर्नल सॉल्यूशन के अंदर ही लाई करता है, क्योंकि ये तो जनरल सॉल्यूशन सभी आ गया और प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से लेके 2π, समझ पाए। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन है, तो इसके 2 सॉल्यूशन मिले। आप कोई सा भी फंक्शन ले लीजिए, इक्वेशन ले लीजिए फ्रेंड्स, चाहे आप कोस √3π/2 ले लीजिए, कोस x इक्वल टू, इसके भी 2 सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लीजिए, उसके 2 सॉल्यूशन मिलेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 होंगे और जनरल सॉल्यूशन में तो सारे न जाने कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां से प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन समझ पाए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ
क्वेश्चन उठाते हैं और उनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन को फाइंड आउट, फिर जनरल सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखेंगे इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, sin x इक्वल टू √3/2 है, इसके हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने हैं। हम लोग क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड और ये हमारा फोर्थ है। ठीक है, अब sin x इक्वल टू √3/2 है, हमको ये पता है कि sin x इक्वल टू √3/2 पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो या तो इसमें या तो इसमें, यानी कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ये या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। क्योंकि हम जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो याद रखिएगा हम लोग 0 से लेके 2π के बीच में ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। यानी कि x कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, x जो है आपका 0 से लेके 2π के बीच में रहना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो या तो ये इसमें होगा फर्स्ट में या तो सेकेंड में होगा। ठीक, तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए कि जो sin x इक्वल टू √3/2 है, अब √3/2 साइन फंक्शन के किस एंगल के लिए होता है, आपको ये चीज़ तो याद होना चाहिए। तो हमको ये पता है sin x इक्वल टू sin π/3 के लिए होता है, यानी कि 60 डिग्री के लिए √3/2 मिलता है, लेकिन हम रेडियन में बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल गया आपको, π/3 मिल गया। ठीक है, π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, फर्स्ट तरीका तो ये है फ्रेंड्स कि ये π/2 है, π/2 में आप ऐड कीजिए π/3 तो भी आप सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो जब आप ऐड करेंगे ना, देखिए sin x इक्वल टू अगर आप ऐसे रखेंगे sin, अब यहाँ पे π/2 प्लस π/3 करेंगे तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँचे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पहुँचे, आप सेकेंड में पहुँचे, लेकिन आपको ये भी पता है कि ये π/2 है, यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन चेंज हो जाता है। तो साइन क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, और इधर साइन इधर कोस, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका अपनाएंगे कि हम पहले चलते हैं पाई तक और फिर माइनस कर लेंगे π/6, तो भी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही पहुंचेंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करते हुए, मतलब कि इस वाले को π/2 को हम इस पे चलेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x इक्वल टू साइन π-π/3। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि sin x इक्वल टू साइन 5π कैसे, यहाँ पे 3 और पाई 2π/3, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये है आपका 2π/3। तो यहाँ से x क्या आ गया, 2π/3 आ गया। ठीक है, x आपका आ गया 2π/3। तो देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिर्फ दो ही मिलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 0 से लेके 2π तक तो दो ही होंगे। इसमें या तो इसमें पॉजिटिव है, इसमें, इन दोनों में तो निगेटिव है ना, निगेटिव वाले को हमें अवॉइड करना है। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू 2π/3 मिल गया आपको, और x इक्वल टू π/3, ये दो सॉल्यूशन आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन क्या मिला, x इक्वल टू π/3 और 2π/3। ठीक है, दीज आर द टू सॉल्यूशन। ओके, अब हम लोग आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको भी देखते हैं हम लोग। 10x इक्वल टू -1/√3 है, इसके भी हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो फिर से हम जानते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2π तक लाई करेगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर 10x क्या है, निगेटिव है, निगेटिव 1/√3। अब 10 निगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है फ्रेंड्स, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है निगेटिव, या तो फोर्थ में होता है। थर्ड और फर्स्ट में तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो या तो इसमें क्या होता है, ये निगेटिव होता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करें हम लोग 10x इक्वल टू, अब सिर्फ आप निगेटिव वैल्यूज़ को छोड़ दीजिए, ठीक है। निगेटिव को मत सोचिए, सिर्फ वैल्यू के बारे में सोचिए। 1/√3 कहाँ पे मिलता है, 10 फंक्शन किस एंगल के लिए देता है, 1/√3। तो हमें पता है कि 10 फंक्शन आपको निगेटिव देता है 10π/6 पे। अब क्योंकि ये निगेटिव है ना, तो यहाँ आपको निगेटिव लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये निगेटिव लिखना होगा। तो ये 10x इक्वल टू -10π/6 है। अब आप डायरेक्ट यहाँ से ये ना कर दे कि -π/6, x की वैल्यू -π/6, गड़बड़ हो जाएगा। -π/6 कहाँ चला जाएगा, 0 से भी कम चला गया, ठीक है। तो 0 से भी कम चला गया तो वो तो 0 और 2π के बीच में ला ही नहीं किया, है कि नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरते आप लोग। यहाँ पे -10π/6 है। अब देखिए ये -10π/6 है, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, इस चीज़ को हम ऐसे लिखे क्या, अगर मैं लिखूँ 10x इक्वल टू 10π-π/6, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे -10π/6 है, ठीक है। इन दोनों क्वाड्रेंट में यानी कि फर्स्ट में और थर्ड में तो ये पॉजिटिव होने वाला है, लेकिन सेकेंड में क्या होगा, निगेटिव, और फोर्थ में क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो 10π-π/6 ले, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या है, निगेटिव है 10, और यहाँ पे -10π/6 था, तो यहाँ पे ये 10π-π/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका वैल्यू मिलेगा आपको 10x इक्वल टू 10, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 5π/6 मिलेगा। तो यहाँ से x अब क्या कर सकते हैं आप, 5π/6 लिख सकते हैं। बात को समझ पाए होंगे आप लोग कि मैंने यहाँ पे क्या कहने का कोशिश किया है, ठीक है। अब यहाँ से ये तो फर्स्ट सॉल्यूशन मिला, हमें 2 सॉल्यूशन चाहिए ना, ये तो फर्स्ट मिला। दूसरा सॉल्यूशन हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 10x इक्वल टू, जैसे कि ये -10π/6 है, तो अगर हम 2π में से π/6 को माइनस कर दे, 2π में से π/6 को माइनस कर दे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है 10 फंक्शन। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 10x इक्वल टू 10 2π - π/6। यहाँ पे इस बात को पकड़ पाए आप लोग। तो यहाँ से आपका 10x क्या आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको 10 12 -1 11π/6 मिलेगा। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा आपको, 11π/6, ठीक है। अब ये 2 सॉल्यूशन मिल गए, 5π/6 और 11π/6, जो कि 0 से लेकर 2π के बीच में लाई करेंगे तो इनको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस वाले फंक्शन के लिए। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। एक्चुअली ये एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसको मैंने आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन था फ्रेंड्स। अब आइए हम लोग जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स समझेंगे हम लोग जनरल सॉल्यूशन को। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने समझ लिया कि सॉल्यूशन क्या होंगे, वे सॉल्यूशन जो 0 से लेकर 2π के बीच में हमें मिलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएंगे। जनरल सॉल्यूशन भी हमने देखा कि सभी सॉल्यूशन, ठीक है, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन है वो सभी किस में आ जाएंगे, आपके जनरल सॉल्यूशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमको समझना क्या है, देखिए हम जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, अगर आपको साइन x इक्वल टू साइन अल्फा गिवन हो, इस चीज़ का मतलब समझ पा रहे फ्रेंड्स, ये आपको एंगल है, ठीक है, ये भी एंगल, ये भी एंगल है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने फाइंड आउट किया, यहाँ पे साइन x इक्वल टू साइन π/6 आया, कुछ इसी तरह से, है ना। इसी तरह से जब हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया तो यहाँ से हमें x जो है π/6 मिला। तो यहाँ पे ये तो x है और यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो ये अल्फा π/6 होगा। ये जस्ट मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है आपको एक। तो कुछ अगर ऐसा हो तो हमें जब जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो फ्रेंड्स, तो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा फ्रेंड्स इसका x इक्वल टू nπ प्लस -1 और इसका पावर n
और यहाँ पे अल्फ़ा। ठीक है, ये आपको मिलेगा जनरल सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे ये आया कैसे, प्रूव करके दिखाओ। तो प्रूव करके देखते हैं भैया। चलो देखिए, साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फ़ा है, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए, ये तो हमारा जनरल सॉल्यूशन है, आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, ये तो हमारा जनरल सॉल्यूशन है। अब इस चीज़ को हम ऐसे लिख दें क्या, साइन एक्स माइनस साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या अगर मैं ऐसे लिखूँ? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पढ़ते हुए आ रहे हैं। इस चीज़ को तो मैं उधर ले गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, साइन एक्स माइनस साइन अल्फ़ा है। हमको ये चीज़ पता है कि साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले तो याद होंगे ना। तो ये हमारा होता है 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2 और साइन यहाँ पे एक्स प्लस वाई और ये साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 कोस एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, और साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो सकता है। अब इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़, ये टोटल 0 कब होगा, ये टोटल 0 कब होगा? दो हमारे पास ऑप्शन है, या तो ये 2 तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, 2 है, तो या तो ये वाला 0 हो जाए या फिर ये वाला 0 हो जाए। दो ऑप्शन है। तो या तो हमारा कोस एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0 होगा, या फिर दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0 होगा। ये दो ही ऑप्शन है हमारे पास 0 करने के लिए इसको। ठीक है, तो या तो ये 0 या तो ये 0। अब एक चीज़ बताइए, हमने ये डिस्कस किया है कि ये कोस जो है 0 कब होता है? कोस 0 कब होता है? जब एंगल ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो। तो यहाँ से ये हमारा एंगल है। ठीक है, x प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हमारा एंगल ये है। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा? अगर ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा, ठीक है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तभी हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये जो है कोस जो है 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ से x प्लस अल्फ़ा इक्वल टू आपको मिल गया 2n प्लस 1। ठीक है, पाई। ठीक, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फ़ा। इस अल्फ़ा को इधर लेके आया मैंने, तो यहाँ से हम माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे समझिएगा थोड़ा, 2n प्लस 1 है और पाई है, यहाँ माइनस अल्फ़ा है। ठीक है, माइनस अल्फ़ा है। अब इस चीज़ को मैं ऐसे लिखूँ, प्लस माइनस 1 और इसका पावर 2n प्लस 1 और यहाँ अल्फ़ा करो। कोई फ़र्क पड़ता है क्या? कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए कैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, और ये 2n प्लस 1 है, ओड नंबर है। -1 का पावर ओड नंबर, -1 ही रहने वाला है, इसीलिए -1 और अल्फ़ा को फिर से इंटू करेंगे तो यही मिल जाएगा आपको। तो इसीलिए हम इस पूरे चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ये एंगल क्या होगा? ये एंगल, क्योंकि ये साइन जो है 0 है, तो ये एंगल क्या होगा, n पाई। ठीक है, n पाई, हमने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। n पाई पे हमें साइन क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो यहाँ से हमारा एंगल जो है x माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, n पाई मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये n पाई मिल जाएगा। इस चीज़ को मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, इधर साइड में। तो यहाँ से अब आप देखेंगे तो x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 2n पाई मिलेगा। अब यहाँ से x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 2n पाई प्लस अल्फ़ा, है कि नहीं, यही चीज़ मिलेगा।
अब यहाँ से देखिए, इस प्लस अल्फ़ा को मैं x इक्वल टू 2n पाई माइनस 1 का पावर 2n कर दूँ और अल्फ़ा रहने दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? ज़रा सा सोचिए। यहाँ पे प्लस अल्फ़ा है, यहाँ 1 किया, माइनस नहीं, यहाँ पे तो प्लस ही रखिए, ठीक है। और यहाँ माइनस कीजिए, यहाँ माइनस कीजिए, ठीक है। तो प्लस और यहाँ -1 का पावर 2n किया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि 2n क्या है? इवन नंबर, ठीक है। 2n क्या होगा? कोई सा भी n का कुछ भी वैल्यू रखेंगे इवन आएगा, ठीक है। n शुड भी यहाँ पे क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो n हम कुछ भी रखेंगे हमें क्या मिलेगा? इवन मिलेगा, ठीक है। n हमें इवन नंबर मिलेगा, सॉरी यहाँ 2n क्या मिलेगा? इवन। और -1 का पावर इवन क्या होगा? 1 ही होगा, और 1 इंटू अल्फ़ा करेंगे फिर से अल्फ़ा मिल जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पे। अब जो चीज़ें समझना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से x इक्वल टू ये आया और यहाँ से x इक्वल टू ये आया, यहाँ पे 2n पाई है, यहाँ पे ओड मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करें, इन दोनों को कंबाइन करें तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 2n और यहाँ पे 2n प्लस 1, ओड और इवन, दोनों को मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा? एक नंबर मिल जाएगा। तो इस चीज़ को हम एक साथ मिला के लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे n पाई, ठीक है, n पाई x इक्वल टू n पाई। और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो देखिए पावर 2n और ओड मल्टीपल है, ठीक है। इवन और ओड दोनों को मिलाएंगे तो आप साथ में लिख सकते हैं -1 और इसका पावर क्या हो जाएगा? n और अल्फ़ा। समझे इस चीज़ को? तो ये है आपका इसका जनरल सॉल्यूशन, जो कि ये आपका आया था, इसको हमने ये प्रूव किया। आई होप आपको प्रूफ समझ में आया होगा। मैंने एक एक स्टेप कोशिश किया है आपको बेहतरीन तरीके से समझाने के। तो ये इसका प्रूफ है, ठीक है। अब आइए हम लोग जनरल सॉल्यूशन, इसका कुछ क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स इसका जनरल सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग, अगर कोस x इक्वल टू कोस अल्फ़ा हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर कोस x इक्वल टू कोस अल्फ़ा हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 2n पाई, आपको मिल जाएगा 2n पाई प्लस और माइनस अल्फ़ा, ठीक है। x इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फ़ा मिल जाएगा आपको। फ्रेंड्स प्रूफ, तो प्रूफ उसी तरह से होगा, देखिए फटाफट प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस x माइनस कोस अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स हमें पता है कोस x माइनस कोस अल्फ़ा मतलब कि कोस x माइनस कोस y का फॉर्मूला जो आपका होता है -2 साइन x प्लस वाई बाई 2, यानी कि x प्लस अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, और साइन x माइनस अल्फ़ा बाई 2, x माइनस अल्फ़ा बाई 2, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, इक्वल टू 0। यहाँ से इसको 0 करने का हमारे पास दो तरीके हैं, या तो ये आपका 0 होगा या फिर आपको ये 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम साइन x और साइन x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0 इक्वेट करते हैं, या फिर साइन x माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि साइन जो है कब 0 होता है, हमें पता है कि n पाई पे साइन 0 होता है। तो यहाँ से आपका जो एंगल मिलेगा x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू वो मिल जाएगा n पाई। यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू n पाई, ठीक है। यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको x इक्वल टू मिल जाएगा 2n पाई माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से आपको x इक्वल टू मिल जाएगा 2n पाई प्लस अल्फ़ा। इस चीज़ को समझ पाए ना आप कैसे किया मैंने, ठीक है। अब जब इसको फर्दर जब देखिए दोनों को मिलाएंगे तो देखिए 2n पाई माइनस अल्फ़ा और 2n पाई प्लस अल्फ़ा है, तो हमारे यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस और माइनस
अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, छोटा सा प्रूफ है, बहुत इजी। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर कोस एक्स इक्वल टू कोस अल्फा हो तो जनरल सॉल्यूशन ये होता है, और प्रूफ कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब एक और रह गया, वो है आपका, अगर आपको 10x इक्वल टू 10 अल्फा दिया हुआ हो फ्रेंड्स, 10 अल्फा दिया हुआ हो, ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, और इसका आप प्रूफ करना चाहते हैं तो इन द सेम वे, बहुत इजी है प्रूफ करना। देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 10x माइनस 10 अल्फा इक्वल टू 0। अब साइन और कोस के फॉर्म में इसको चेंज कर लीजिए, तो जब चेंज करेंगे तो आपको साइन x अपॉन कोस x मिलेगा, माइनस इसको ये मिलेगा साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा इक्वल टू 0 मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स? तो ये आपको मिल जाएगा, देखिए, साइन x कोस अल्फा माइनस कोस x साइन अल्फा मिलेगा अपॉन कोस x और कोस अल्फा इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ये आपको मिलेगा। तो ऊपर देखिए, ये आपका क्या बन गया, कोस x कोस अल्फा माइनस कोस x, नहीं, साइन x कोस अल्फा माइनस कोस x साइन अल्फा, जो कि आपको मिल जाएगा साइन x माइनस अल्फा इक्वल टू अपॉन कोस x कोस अल्फा, ये 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स न्यूमरेटर तो 0 हो ही नहीं सकता, तो डिनोमिनेटर ही 0 होगा। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो यहाँ से आपको साइन x माइनस अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। तो साइन फंक्शन 0 कब मिलता है? जब एंगल उसका क्या होता है, n पाई होता है। ठीक है, जब एंगल उसका n पाई होता है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग सभी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 थे हमारे पास, तीनों को हम लोग कर सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आप पूछेंगे सर कोस वाला कहाँ गया, सेक कहाँ गया, कोसेक कहाँ गया? फ्रेंड्स, उसको ना हम कन्वर्ट करेंगे। इसके कोस में अगर सेक है तो कोस में कन्वर्ट कीजिए, अगर कोट है तो टेन में कीजिए, और फिर इस तरह से जनरल सॉल्यूशन को आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ये सभी जनरल सॉल्यूशन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चन फटाफट जनरल सॉल्यूशन पे कर लेते हैं हम लोग। अब फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरह से इसका जनरल सॉल्यूशन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली बात, ये साइन है, साइन फंक्शन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस को छोड़ करके आप ये देखिए कि √3/2 साइन फंक्शन कहाँ पे देता है। तो हमें ये पता है कि √3/2 कहाँ पे देगा, π/3 पे देगा। तो ये आपका माइनस साइन π/3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस साइन π/3 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप x की जगह पे आप ये लिख देते हैं ना माइनस π/3, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ से हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है। अगर साइन x इक्वल टू साइन अल्फा हो तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 और इसका पावर n और अल्फ़ा, ये जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो हमें अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, और अल्फ़ा यहाँ पे क्या -π/3 हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ से देखिए माइनस साइन π/3 है, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, साइन x इक्वल टू साइन पाई प्लस π/3। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाई प्लस π/3 माइनस π/3, पाई प्लस π/3, तो साइन पाई प्लस π/3 आपको माइनस पाई साइन π/3 दे देगा फ्रेंड्स, इसीलिए। और वैसे भी अभी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया ना क्वाड्रेंट वाला, तो इस वाले में क्या आएगा, ये एंगल इस वाले में आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो पाई प्लस π/3 इज माइनस साइन π/3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका अल्फ़ा, यहाँ से आप जब इसको लिखेंगे तो ये साइन x इक्वल टू आपको मिल जाएगा साइन 3 और 4 पाई, यानी कि 4 π/3। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आ रहा है फ्रेंड्स, देखिए अल्फ़ा 4 पाई है अल्फ़ा। ठीक है, 4 पाई है अल्फ़ा, 4 π/3,
तो इस अब कुछ भी नहीं करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते समय ना यहाँ पे इस चीज़ को फॉलो कीजिए, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1n और इस अल्फा के जगह पे आप 4π/3 रख दीजिए। ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया फ्रेंड्स, इजी सा, ठीक है। अल्फा के जगह पे आप इस वाले एंगल को रख दीजिए, ठीक। ये जनरल सॉल्यूशन। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखें और सॉल्व करें। cos x इक्वल टू 1/2 फ्रेंड्स। अब इसका हमें फिर से जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि जो 1/2 है कोस किस एंगल पे देता है। तो हमें पता है 1/2 किस पे देता है, cos x इक्वल टू ये आपको मिलेगा 1/2 cos π/3 पे, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा, cos π/3 पे 1/2 मिलता है। तो यहाँ से देखिए इसका जनरल सॉल्यूशन मैंने आपको लिखवाया कि ये होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो अब कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, इस अल्फा के जगह पे आप π/3 रख दीजिए, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस ये क्या होगा π/3 हो जाएगा, ठीक है, π/3। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया इस वाले क्वेश्चन के लिए भी। अब है फ्रेंड्स 10x इक्वल टू √3, ठीक है। तो हमें देखना क्या है कि ये √3 10 किस एंगल पे देता है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो 10x इक्वल टू जब आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको 10 जो है √3 कब मिलेगा, 10 π/3 पे मिलेगा। अब इसका जनरल सॉल्यूशन मैंने आपको लिखवाया फ्रेंड्स कि x इक्वल टू क्या है, n पाई प्लस अल्फ़ा। तो इस अल्फ़ा के जगह पे अब आपको ये आपको π/3 रखना है, तो ये क्या मिल जाएगा, n पाई प्लस π/3 मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस पूरा वीडियो में मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे ये बताया, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताने का कोशिश किया, ठीक है फ्रेंड्स। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है और जनरल सॉल्यूशन क्या है। फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन कम करवाए हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाने का बेहतरीन तरीके से कोशिश किया है, ठीक है। आप लोग कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे ना फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन क्या है उसी कॉन्सेप्ट का एक हिस्सा होता है फ्रेंड्स, इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आई थिंक थोड़े बहुत क्वेश्चन है उसमें, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये आपका एक लाइक मुझे बहुत 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 मोटिवेट करेगा फ्रेंड्स, और भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।